पड़ोसी मुल्क चीन में कोरोना का कोहरा। लोगों के मरने का सिलसिला हुआ शुरू। अब भारत पर मंडराने लगा कोरोना का खतरा। केंद्र से लेकर राज्य सरकार हुई अलर्ट। क्या फिर से लगेगा देशव्यापी लॉकडाउन? 2023 में क्या करेगी मोदी सरकार? धर्म ज्ञान पर देखिए कोरोना पर आचार्य मयंक शर्मा की भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ हमेशा की तरह एक बार फिर आचार्य मयंक शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। 15 दिनों के भीतर बीते चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के चलते मयंक शर्मा जी ने उस वक्त ये भविष्यवाणी की थी, देखना कि अब आने वाला जो समय होगा उसमें महामारी का दौर देखने को मिलेगा। और नतीजतन इनकी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। पड़ोसी मुल्क चीन इस वक्त कोरोना की मार से बेहाल है। आपको पता ही होगा कि चीन में इस वक्त हालात कितने गंभीर हो रखे हैं। महामारी के चलते हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है, वहाँ पे वेंटिलेटर्स पे मरीजों की जो हालत है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे ऐसे भयावह तस्वीरें अब चीन से निकल कर आ रही हैं, जिसके चलते एक बार फिर पूरी दुनिया चिंतित हो गई है। और अभी हाल ही में भारत में भी 3000 से ऊपर कोरोना के एक्टिव केसेस देखे गए हैं। और बताया जा रहा है कि केरल, कर्नाटक में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और एक बार फिर दुनिया ये जानना चाहती है क्या कोरोना फिर से हम लोगों की ज़िंदगी में आ गया है? क्या भारत में भी जिस तरह से चीन में कोरोना ने कोहराम मचा रखा, क्या वही हालात क्या अब भारत में भी अब आगे को देखने को मिल सकते हैं? क्या वहीं से चीज़ें दोबारा वैसी हो जाएंगी? लॉकडाउन होना, आम जनमानस क्या दोबारा उसी दौर में चला जाएगा जहाँ से बड़ी मुश्किल से हम लोग बाहर निकल के आए हैं? तो आने वाला समय ये कैसा रहने वाला है कोरोना को लेकर, आज हम मयंक जी से जानना चाहेंगे। ग्रह दशाएं क्या कहती है, इसके पीछे के एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, मयंक जी से जानते हैं। बताइए मयंक जी। देखिए, जब देखा गया है, अगर दर्शकों को याद हो 2019 में भी जब एक ग्रह 6 राशि में थे और सूर्य ग्रहण पड़ा था, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ी महामारी के रूप में, कोरोना के रूप में आया था। इसी तरह से मेरा ये अनुमान था कि अभी दीपावली के बाद जो सूर्य ग्रहण पड़ा है और उसके बाद जो चंद्र ग्रहण है, उसका असर कहीं ना कहीं जो है वो पड़ना तय था। और कहते हैं जब भी इस तरह के वायरस आते हैं तो वो लगा लीजिए आप 6 से 8 महीने तक अपना असर दिखाते हैं। और इस समय पे कहना चाहिए स्थिति में बहुत बदलाव आता है, बड़ी परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब आप देखिए कि अब क्या होने वाला है 2023 में। देखिए 2023 में शनि जो है 17 जनवरी को अपनी मकर राशि से निकलकर दूसरी राशि कुंभ राशि में जा रहे हैं जी। अभी वो गए नहीं हैं, अभी उनकी दृष्टि ही पड़ी है। और शनि के बारे में कहा गया है, शनि जब स्थान परिवर्तन करते हैं तो उससे पहले ही खेल होना शुरू हो जाता है, यानी कि उससे पहले 1.5-2 महीने पहले ही असर होना शुरू होता है। इस समय शनि तकरीबन 27-28 डिग्री पर है और 17 जनवरी को ये 0 डिग्री पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ से क्या ग्रह स्थिति बन रही है अब आप ये समझिए पहले कि शनि जैसे कुंभ में आएंगे तो तीसरे दृष्टि से राहु को देखेंगे और राहु बैठे हैं मेष राशि में। शनि नीच दृष्टि से राहु को देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। और कहते हैं कि शनि जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो कुंभ राशि के, तो इस तरह की परेशानियां जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं। और अगर भारत की बात करें तो जो हमारी ग्रह स्थिति है कुंडली के हिसाब से, भारत देश की भी, उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि 15 फरवरी के बाद का समय जो है वो थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। देखिए कविता जी, वायरस है, वायरस एक ऐसी चीज़ है कि जो आजकल जैसे इंटरनेशनल लेवल पर फ्लाइट से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इंडिया में भी सुना है कि 3-4 केस इसके आए हैं, जो नया वेरिएंट आया है। तो जब समय ख़राब होता है ना, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं नुकसान हो जाता है या बीमारी लग जाती है, अनफॉर्चुनेट केस हो जाता है। तो ऐसी 15 फरवरी के बाद से कहीं ना कहीं कुछ ग्रह स्थिति ऐसी बन रही है जिसके कारण जो है ये वायरस जो है इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है, फैल सकता है। या केसेस जो हैं वो आप देखें, जैसे अभी आप कह रहे हैं 3-3.5 हज़ार आ रहे हैं, जो कि सामान्य है, लेकिन ये आने वाले समय में ये दर जो है बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ ग्रह स्थिति, ग्रहण की स्थिति, शनि की स्थिति ये दर्शा रही है। उधर उसके बाद क्या होने जा रहा है, उसके बाद ये समझिए कि बृहस्पति जो है अभी मीन राशि में बैठे हैं जी। 22 अप्रैल को बृहस्पति जो है राहु के साथ बैठ जाएंगे, यानी कि गुरु राहु का चांडाल दोष का निर्माण होगा।
और जब गुरु राहु एक साथ बैठते हैं तो भी कहा जाता है गुरु को जैसी दोष लगता है तो वो वायरस, बीमारी, कोई ना कोई इन्फेक्शन का बढ़ावा देता है। तो और ऊपर से शनि की दृष्टि गुरु और राहु के ऊपर रहेगी, तो ये कुछ ऐसे योग बनेंगे 22 अप्रैल के बाद से कि कहीं ना कहीं जो है वायरस जो है एक बना रहेगा, स्टेबिलिटी वैसे की रहेगी ना कि भाई ठीक है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसी तरीके से चलता रहेगा। और उसके बाद मई में मंगल भी नीच के हो रहे हैं, तो यानी कि जिस राशि में राहु और गुरु बैठेंगे उसका स्वामी भी नीच का हो जाएगा, तो क्या होगा कि परिस्थिति जो है और थोड़ी तनावपूर्ण रहेगी। तो मेरा मानना ये है कि सभी को संभल के चलना चाहिए। ये हम बता क्यों रहे हैं, ये कोई आप ये ना सोचें कि डराने आ गए हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट करना। गवर्नमेंट की तरफ से भी आदेश आ गए हैं कि भैया मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइज़र साथ रखिए। तो ये सब चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ेंगी क्योंकि प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। लेकिन ग्रह स्थिति अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है। तो ग्रह स्थिति ये दिखा रही है कि फरवरी के बाद से इंडिया में केसेस थोड़े ज़्यादा आएंगे, लेकिन जो मुझे लग रहा है मध्य अप्रैल से लेके और 15 अगस्त तक, मध्य अगस्त तक का समय जो है वो थोड़ा सा चिंतापूर्ण रहेगा, क्योंकि इस समय बहुत से ग्रहों की स्थिति, चाहे गुरु हो, चाहे राहु हो, शनि हो, मंगल हो, ये ग्रहों की स्थितियाँ अनुकूल नहीं रहेंगी। हमारे देश की कर्क राशि है, वहाँ शनि की ढैया भी आ रही है 17 जनवरी से, वो भी देख लें और ये सब भी स्थिति देख लें। और ग्रहण का प्रभाव नवंबर से, अगर आप अक्टूबर में दिवाली थी, अक्टूबर से आप 7-8 महीने लगा लीजिए, तो समय जो पहुंच रहा है वो आपका जुलाई अगस्त तक ही पहुंच रहा है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा अप्रैल से लेके और 15 अगस्त तक संभल के चलने की ज़रूरत रहेगी। ये वायरस जो है ज़्यादा बढ़ सकता है, हो सकता है कि ज़्यादा मात्रा में केसेस भी आएँ, लेकिन एक अच्छी बात रहेगी कि जो उसकी इंटेंसिटी है वो इंडिया में उतनी मारक, उतनी खतरनाक नहीं रहने वाली है जैसे कि पहले थी। तो उतना भी ख़राब स्थिति नहीं है जितनी कि आपने भयावह स्थिति 2021 में देखी है, क्योंकि 21 में क्या था कि भाई लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोग काफ़ी बाहर निकले, काफ़ी घूमे, लेकिन ये वायरस जो डेल्टा वायरस ने बड़ी तबाही मचाई थी जी। तो ये वेरिएंट भी नया वेरिएंट है BF.7 जो चाइना से आया है हिंदुस्तान में, आने वाले समय में पनप सकता है, लेकिन उस लेवल पे डैमेज नहीं होएगा। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन समझदारी क्या है कि हम अपनी समझदारी दिखाएं जी। और जो नियम, कायदे, कानून जो बताए जाएंगे उसको फॉलो करेंगे तो अपना बचाव किया जा सकता है। तो ये वीडियो जो बनाने का मकसद है दर्शकों, ये इतना ही है कि आपको सचेत करना है कि हाँ भाई वायरस जो है वो फिर से कदम रखने जा रहा है, लेकिन उतना बड़ा कोई डैमेज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा हिंदुस्तान में कि कोई बड़ी समस्या आ जाए, कोई बड़ा विपत्ति की स्थिति बने। जी मयंक जी, देखिए जिस तरह से वैक्सीनेशन का अभियान चला हमारे देश भारत में और बूस्टर डोज तक लोगों को लग चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक सवाल जो लोगों के मन में है, डर है कि क्या वो दौर देखने को मिल सकता है, लॉकडाउन लगेगा क्या फिर से? क्योंकि देखिए हमने देखा बैक टू बैक जिस तरह से लॉकडाउन लगा और देश की इकोनॉमी पे भी इसका असर पड़ा, लोगों के काम धंधे पर, उनके कारोबार पे असर पड़ा। क्या लगता है, लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है या नहीं? बस ये भी जानना चाहूँगी। देखिए मेरे को जो लग रही है स्थिति की, ऐसी स्थिति कोई इस बार नहीं बनेगी कि लॉकडाउन की स्थिति बने। हाँ, इस तरह का सामान्य एक आप नाइट कर्फ्यू कह सकते हैं कि कुछ प्रतिबंध रह सकता है लोगों के साथ मिलने जुलने का, या डिस्टेंसिंग को लेके बात की जा सकती है, रात्रि गमन पर उस पर रोक लग सकती है, समय सीमा तय हो सकती है जब वायरस बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि दुकानें बंद हो जाएंगी, लॉकडाउन हो जाएगा, 2020 वाली जो स्थिति बन जाएगी, ऐसी कोई भयावह स्थिति नहीं बनेगी। तो इतना ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। सब लोग अलर्ट रहें, सतर्क रहें, अपना सेहत का ध्यान रखें, खान पान पे ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं तो बेहतर है। देखिए चाइना का उदाहरण क्यों दूंगा, चाइना की इस समय वर्स्ट सिचुएशन उसकी गृह स्थिति है जी, और जो चाइना को ले डूबा, प्लस वहाँ की जो सरकारी नीतियाँ रही हैं वो बड़ी खराब रही हैं। तो इस बात पे हमारे देशवासियों को अपनी सरकार पे, केंद्र सरकार पे गर्व होना चाहिए कि बहुत कम समय पे सभी को वैक्सीन लगवा दी गई समय रहते, वरना तो पिछले वर्ष भारत में स्थितियाँ और भी भयावह हो सकती थी। बिल्कुल। और आज जो वहाँ इस तरह का संकट जो आ रहा है, वहाँ पे सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ अभी पूरे देश में सभी को वैक्सीन लगी नहीं है, तो इसलिए जो नया वेरिएंट आएगा तो उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा जी। तो हमारे देश में जहाँ 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, उसके बावजूद सरकार ने जो अभियान चलाया है ये वाकई में काबिल तारीफ़ है, और इसी का परिणाम ये है कि बहुत जल्दी रिकवर हुई चीज़ें 2021 में। और अभी भी कोरोना के केसेस हम देखने को, सुनने को मिल रहे हैं कि 1-2 केसेस रोज़ कोई ना कोई किसी सेलिब्रिटी को, किसी पॉलिटिशियन को हो रहा है, या कोई ना कोई केसेस आ रहे हैं, लेकिन वो इतने गंभीर केस नहीं है। और आने वाले टाइम में
जिस तरह से ओमिक्रॉन एक वेरिएंट आया था, आपने देखा कि वो भी काफ़ी फैला था और लोगों को वेरिएंट इसका इम्पैक्ट हुआ, लेकिन 2 से 3 दिन में ठीक हो रहे थे। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें भी अब आपको इस नए वेरिएंट में देखने को मिलेगी। वायरस तो बढ़ सकता है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी खतरे चिंता की बात नहीं है। लेकिन आप सभी दर्शकों थोड़ा सावधानी बरत के चले तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल, फिलहाल तो देखिए हर कोई न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के मूड में है, क्योंकि अब नया साल है, तो ऐसे में देखिए पार्टीज़ भी आपकी बहुत हो रही होंगी। तो कोशिश कीजिए कि नए साल का स्वागत तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेशन करते समय थोड़ा सा एहतियात ज़रूर बरतिएगा। चलिए इसी के साथ मुझे और मयंक जी को हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।